नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर से आप सबके लिए लेके एक और बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा मतलब क्वेश्चन बैंक का रिवीजन। जिसमें हम ये हमारा क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का, जो कि 2027 एग्जाम के लिए है। और जितने भी बच्चे हैं इसमें हम मैथ की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम खोल के दिखाते हैं इससे पहले। तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर 8, जिसमें 2011 से लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं, ठीक। और जितना भी मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है, वो सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है 1 नंबर की, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको कॉपी में, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का मान क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये है क्वेश्चन। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, ये एक फार्मूला होता है। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। ऐसे ही एग्जाम में भी सॉल्व करना है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 का मान पूछ रहा है, ठीक। 2015 में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो साइन स्क्वायर 22 और प्लस में कॉस स्क्वायर 22 क्या होगा? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर 22 प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर 22। कॉस स्क्वायर 22, सबसे पहले कि इसको हम मान लेंगे थीटा, और इसको भी मानेंगे थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। और यही आंसर है हमारा। एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अब। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कॉस ए इक्वल टू एक्स। तो साइन ए का मान एक्स के पद में बताइए। तो कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए बराबर एक्स है, और साइन ए बराबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा b/h, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस, जहाँ पे b एक्स है और h का मान 1 है, और हमें साइन निकालना है। तो साइन साइन क्या होता है? p/h। तो h का मान तो 1 है, p का मान नहीं पता है, तो p का मान हम पहले ढूंढेंगे। तो p निकालने के लिए होता है कि रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, p इक्वल टू होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और b है x, यानी x का स्क्वायर। ये हमारा p निकल गया, यानी परपेंडिकुलर निकल गया, यानी कि लंब। अब देखिए, साइन होता है p/h, तो साइन a क्या हो जाएगा? p कितना है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे h क्या है? 1 है, तो इसको लिखे चाहे नहीं लिखे, साइन का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक। h 1 है, तो यहाँ पे 1 इसके नीचे लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताया। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 और थीटा बराबर क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए कि tan थीटा इक्वल टू √3 कितना के टेबल में आता है? tan 30 डिग्री के
यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए बराबर 4/5, तो tan a का मान पूछ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉस, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉस ए बराबर 4/5। ठीक, और tan a पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे कॉस क्या होता है। कॉस होता है हमारा b/h। तो b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है p। तो p निकालने के लिए बताया अभी कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p बराबर h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, p बराबर 25 माइनस 16। और 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो 9। और फिर उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू निकल गया 3। अब p का जब वैल्यू 3 निकल गया तो हमसे tan a पूछा है। तो tan a बराबर होता है p/b। तो यहाँ पे tan a क्या हो जाएगा, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4। यही आंसर हो जाएगा। तो हम कितना नंबर तक क्वेश्चन बना लिए, 5 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ये ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक, तो हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बना लिए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके ये 28 क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से बनाते हैं, जो कि 2011 में आया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। ठीक, हमसे बोला है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले कि यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक, और कॉट क्या होता है, b/p। ठीक, तो b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू। तो रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे p का वैल्यू रख दीजिए, p का वैल्यू हो जाएगा 15 का स्क्वायर और b का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा 225 प्लस 64, और ये हो जाएगा 225 और 64 289, फिर ये हो जाएगा 17। और देखिए साइन होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना निकाले हैं, p का वैल्यू है 15 और h का वैल्यू है 17, यानी कि 15/17 ये हो जाएगा। और सेक होता है h/b, तो h कितना है 17 और b कितना है 8, तो 17/8। यही हमारा साइन ए हो गया और सेक ए हो गया। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है जल्दी जल्दी। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप सबको। ये क्वेश्चन नंबर 1 था लघु उत्तरीय का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए, यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का सारे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालना है। ठीक, tan से जैसे कि साइन, कॉस, सेक, कॉट, कोसेक, ये सब का निकालना है। तो पहले tan a बराबर 4/3 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए tan a बराबर दे दिया है, tan a बराबर दे दिया है 4/3। तो tan क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे h का वैल्यू निकालना है। तो h का अभी सिखाया है कि p का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है रूट अंडर। फिर p का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस b का 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी कि 25। रूट 25 कितना का होता है, 5 का। तो h बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक, अब हमसे बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालने के लिए। तो साइन ए और फिर उसके बाद
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए साइन का हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद कॉस का निकालेंगे, यहाँ पे कॉस का नीचे कॉसे का निकालेंगे, फिर उसके बाद टेन का दिया ही हुआ है और हम निकालेंगे किसका, कॉसेक का, कॉसेक ए, फिर उसके बाद सेक ए, फिर उसके बाद कॉट ए। देखिए साइन होता है पी बाई एच, साइन होता है पी बाई एच, तो पी कितना है, पी है 4 और एच कितना निकाले हैं, एच निकाले हैं 25, तो 4/25 हो जाएगा, पी 4/25 एच, ये हो जाएगा आंसर साइन का। अब कॉस देखते हैं, कॉस होता है बी बाई एच, तो बी दिया है 3 और एच दिया है 25, यानी कि 3/25 हो जाएगा। अब कॉसेक ए निकालना है, कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक, तो कॉसेक ए हो जाएगा एच बाई पी, एच कितना है, एच है 25 और पी है 4, यानी 25/4, 25/4। अब सेक होता है एच बाई बी, तो एच कितना है 25 और बी कितना है 3, यानी 25/3। अब कॉट होता है बी बाई पी, तो बी कितना है 3 और पी कितना है 4, ये हो जाएगा कॉट का मान। तो ऐसे ही बनाना है इस, मतलब कि एग्जाम में देखिए कितना अच्छे तरीके से इसे लिखे हैं, वैसे ही सॉल्व करके बनाना है। लघु तरी प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, सेम वैसे ही है जैसे कि अभी बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, साइन ए कॉस से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और हमसे बोल रहा है साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर निकालने के लिए क्वेश्चन। तो 15 यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बी बाई पी, तो बी का वैल्यू 8 हो गया, पी का वैल्यू 15 हो गया, ठीक। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, एच का। तो अभी बताया है कि रूट अंडर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच बराबर पी का वैल्यू रख दीजिए 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू रख दीजिए 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस में 64, तो कितना हो जाएगा 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289, यानी √17, नहीं सॉरी 17। तो एच का वैल्यू 17 निकल गया। अब देखिए साइन होता है पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 15 और एच का वैल्यू अभी निकाले हैं 17, तो यही आंसर हो जाएगा साइन का। कॉस होता है बी बाई एच, तो बी कितना है, बी है 8 और एच कितना है 17, यही आंसर हो जाएगा कॉस का। लिख लीजिए यहाँ पे, साइन होता है पी और एच, तो पी रख दिए 15 और 17 एच अभी निकाले हैं, बी और एच, बी है 8 और एच है 17, ठीक। तो ऐसे ही देखिएगा, बना लीजिएगा ऐसे ही। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि 2012 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं जो 2013 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 10 थीटा इक्वल टू 8, तो ये पूछ रहा है, इसका मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तनी। 7 10 थीटा इक्वल टू 8, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, 8/7। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, हमें अब निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए अच्छा से, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों जगह ऊपर नीचे यही फॉर्मूला ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस और साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट होता है हमारा b/p, b और p यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है कॉट, ठीक। b/p होता है। तो अभी हम टेन, और टेन क्या होता है, टेन होता है p और बाई b, यानी ये हो गया p का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू। p का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना है 8 और b का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फिर से वही एक क्वेश्चन है 5 नंबर कि कॉस ए बराबर 3/4 दे दिया है, साइन ए 10 का मान पूछ रहे हैं। पाँच नंबर यहाँ बना देते हैं। कॉस ए बराबर कितना दिया है 3/4 और साइन ए और 10 पूछ रहा है। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉस होता है हमारा b/h, तो b का मान दे दिया 3 और h का मान दे दिया 4। तो हमें p निकालना है। तो p निकालने का अभी बताया है कि p होता है h √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर निकालने के लिए सूत्र पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ h का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो p फिर हो जाएगा हमारा कितना 16 - 9 रूट में। तो p हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा √7, ठीक। तो p हमारा निकल गया √7, ठीक। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला है हमें साइन और 10 निकालने के लिए, साइन और 10। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्वेश्चन और 10 ए बराबर क्वेश्चन। साइन होता है p/h, तो p हो गया √7 और h कितना है, h है 4। तो ये हमारा साइन का हो गया आंसर। और 10 होता है p/b, p है √7 और b कितना है, b है 3। ये हो गया 10 का आंसर। तो कितना आसान था, ऐसे ही निकलेगा आप एग्जाम में भी। अब चलिए हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2014 में पूछा है कि tan ए बराबर 3/4, तो साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पे देखिए tan ए बराबर 3/4, tan ए बराबर 3/4। तो tan क्या होता है p/b, p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, h निकालना है। h का फॉर्मूला क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ h बराबर p कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस b कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर। h कितना निकल जाएगा, यहाँ डायरेक्ट करते हैं 9 और 16 25 यानी कि 5, यानी कि h बराबर निकल गया 5, ठीक। h बराबर 5 निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा था, साइन और कॉस पूछ रहा था, साइन और कॉस देख लीजिए। तो यहाँ पे कर देते हैं साइन ए बराबर क्वेश्चन p और h, p है 3 और h कितना है, h है 5। ये साइन निकल गया। और क्या बोला था, कॉस निकालने के लिए, तो कॉस यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर b/h होता है। तो b कितना है 4 और h कितना है 5। ये निकल गए दोनों। समझ में आ रहा होगा आप सबको, थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दे रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हम लोग ये क्वेश्चन बना लिए 6 नंबर। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है कि यदि पाई इक्वल टू 180, तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 के मान निकालें। यानी कि 2015 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कि हमें दे दिया है साइन स्क्वायर π/3 प्लस
tan स्क्वायर पाई बाई 6, फिर उसके बाद प्लस है, माइनस है सॉरी, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो पाई का वैल्यू 180 जैसे कि क्वेश्चन बोला है, तो वैसे ही हम लोग 180 रखेंगे। तो बताइए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 180/3 हो जाएगा और प्लस टेन स्क्वायर 180/6 हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर 180/2। अब इसमें डिवाइड कीजिए। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 यानी कि 60, 6 3 18 यानी कि 30, 2 9 18 यानी कि 90। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 90। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना आता है 1/√3 और ये होता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 में हम कितना टाइम में जाएंगे, तो 4 3 × 12 और ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 13/12। ऐसे ही इस मतलब कि एग्जाम में बनाना है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 12/13, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा 12/13 है, तो सेक क्या होता है, सेक होता है h बाई बी, h बाई बी होता है, हाँ h बाई बी यानी कि 12/13। तो हमारे पास h का मान 12 है, b का मान 13 है, तो हमारे पास क्या नहीं है, p नहीं है। तो p निकालने के लिए √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। h का स्क्वायर कितना है 12 यानी कि 112 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b यानी 13 का स्क्वायर। अब यहाँ 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है शायद। वो 13 का स्क्वायर कितना होगा, और सेक होता है h बाई बी ना, सही तो है। 13 का स्क्वायर कितना होगा ये बताइए, 13 का स्क्वायर 169। तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन ही गलत उतार लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 13/12 है, इसीलिए बोल रहा है कि कन्फ्यूज़न हो गया है। तो यहाँ पे h का मान 13 है और b का मान 12 है। ठीक, b का मान 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p बराबर हो जाएगा, ये देखिए p बराबर हो जाएगा और एक 169 माइनस 144। अब ये हो जाएगा p इक्वल टू, इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आएगा 169 और 144, तो 9 में से 4 गया 5 और फिर इसको 2 यानी 25, तो हो गया p इक्वल टू 25। ये p का वैल्यू निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है यहाँ ये कॉट का मान पूछ रहा है। तो कॉट कहाँ गया, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, b कॉट होता है b बाई पी। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 12 और p का वैल्यू कितना निकाले थे 5, तो यही आंसर हो जाएगा 12/5 कॉट का। अब हम लोग ये बना लिए। अब हम लोग 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर बोल रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको देखिए ये सेम उसी तरह से बनेगा जहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाए थे, तो हो गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे हम तोड़ेंगे इसको भी, ठीक। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों को उसी फॉर्मूला में तोड़ दिए, ठीक। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को फॉर्मूला के बेस पे तोड़ दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। और कॉट का वैल्यू कितना दिया है, 7/8, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू रख दो, 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। साइन ए बराबर 5/7, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए बनाते हैं। साइन ए बराबर 5/7, tan a का मान पूछ रहा है। देखिए साइन ए बराबर 5/7, तो साइन क्या होता है p/h, यानी कि 5/7 हमें b निकालना है, ठीक। तो b बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, और माइनस p का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 और माइनस 25। अब हम 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 24। तो 24 किसका होता है, √24। तो यहाँ देखिए √24 हुआ, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6 गुने 4, यानी कि 6 चौका 24। अब देखिए रूट, यहाँ पे 4 का रूट हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा √6, मतलब √6 का मान नहीं रहता है, लेकिन 4 का रहता है 2, ठीक। तो ये b का वैल्यू निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था। हाँ ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये वाला 11 नंबर। तो tan पूछ रहा था, जो tan होता है p/b, ठीक। tan होता है p/b। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 5, और b का वैल्यू कितना निकाले हैं 2√6। तो p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2√6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन बना, 11 नंबर तक क्वेश्चन बना लिया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12/13 दे दिया है कॉस, और tan निकालना है। तो ये सब तो हम बता दिए हैं आपको इतना अच्छा तरीका से कि आप बनाइए लीजिएगा। हम शॉर्टकट में माप दे रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, यानी कि b हो गया 12, h हो गया 13, p निकालना है। तो p क्या होता है √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि p बराबर h कितना है 13, तो 13 का 169 हो जाएगा, और b कितना है 144 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, यानी p बराबर 5 हो जाएगा। सही है ना। 9 में से 4 गया तो 1 से 1 तो पहले हट जाएगा, तो यहाँ 9 से 4 जाएगा तो 5, और फिर उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। 25, यानी p बराबर 5। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा था कि tan नहीं, हाँ tan थीटा का मान पूछा था, tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है p/b। p का वैल्यू कितना निकालना है 5, और b का वैल्यू कितना है 12, तो यही 5/12 आंसर हो जाएगा।
5/12 आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 12 नंबर तक बना लिए। अब देखते हैं 13 नंबर। tan थीटा दे दिया है हमारे पास 3/4 और ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले कि 3/4 दिया है तो tan, तो हमें ये सब का पहले तो हमें tan होता है p/b, तो h हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे tan a बराबर 3/4, तो tan होता है p/b। p का वैल्यू है 3 है, b का वैल्यू है 4, लेकिन h का वैल्यू तो हमें नहीं पता है। तो h का वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। और h बराबर p का स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और b का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 और 9 25, और 25 का रूट 5, 5 तो ये 5 हो गया, ये 5 है। एक सेकेंड, h=5 है। ठीक, तो ये तो हो गया, निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए 5 sin थीटा और क्या है माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये हमें मान निकालना है। तो देखिए 5 और साइन होता है p/h, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे, 3/5 माइनस 3। कॉस होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। ये इक्वल टू यहाँ नहीं यहाँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन होता है p/h, तो p का वैल्यू है हमारे पास 3 और h का वैल्यू है 5, तो 3/5 हो गया, ये तो सही है। कॉस होता है b/h, तो b हो गया हमारे पास 4 और h हो गया 5, तो 4/5। ठीक, सही है। अब नीचे में देखते हैं 5 गुने साइन, फिर से 3/5 हो जाएगा माइनस 3 गुने कॉस 4/5। ठीक, अब यहाँ से देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और ये 3 चौका 12, तो 12/5, यानी कि यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा। तो देखिए पहले ऊपर में, देखिए ऊपर में सिर्फ 3 बचा, और फिर उसके बाद माइनस 4 3 12/5, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये इक्वल टू यहाँ काट दीजिए, इक्वल टू यहाँ दीजिए। अब यहाँ पे बचा 3 1, और नीचे में प्लस था ना, नीचे में प्लस है, यहाँ देखिए माइनस कर दिए थे, प्लस 3 चौका 12/5, 12/5। अब यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर में 5 एलसीएम होगा। ठीक, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 5, ऊपर में एलसीएम 5 हो जाएगा, तो एक में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 15, ये हो गया 15, और 5 से 5 कट गया -12। और नीचे में क्या होगा, नीचे में भी सेम, नीचे में भी 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 और प्लस में 12। ठीक, अब देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3/5 ऊपर में, 3/5, और फिर उसके बाद नीचे में ये 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 7, यानी कि 27/5। अब देखिए पूरा पार्ट को ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ ये ऊपर लेके जाएंगे पूरा पार्ट को, तो ये 5/27 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3/5 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5/27 हो जाएगा। ठीक, तो ये कट गया 5 से 5, तो यहाँ 3/27 हो जाएगा आंसर, 3/27 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और कटेगा क्या, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, यानी कि 1/9 आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन बनाए थे।
सही है भाई। अब चलिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि tan a बराबर दिया है 3/4 और sin a और cos a पूछ रहा है। ठीक, sin a गुने cos a पूछ रहा है। तो tan, देखिए tan होता है, देखिए tan a बराबर दिया है 3/4 और हमसे बोल क्या रहा है sin a गुने cos a पता करने के लिए। तो tan देखिए p/b होता है 3/4, हमें h नहीं पता है। h निकालने का सूत्र होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे p का वैल्यू 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, और b का वैल्यू 4 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा रूट, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, h का वैल्यू 5 निकल गया। अब देखिए साइन होता है p/h, तो p का मान कितना निकला, p का मान है 3 और h का मान कितना निकला है, h का मान निकला है 5 गुने कॉस होता है b/h, b कितना है 4 और h कितना है 5। तो ये देखिए 4 3 12 और 5 25, 12/25। अब इसे और लेके जाएंगे तो और लेके जा सकते हैं, 6 दूना का 12, नहीं नहीं नहीं, इसे और नहीं ले जा सकते, 12/25 ही रहने दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, tan थीटा दे दिया है 4/3 सॉरी, tan नहीं ठीक है 3/4, तो p/b होता है tan और 3/4, तो h हमें निकालना पड़ेगा, तो रूट हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि h बराबर 25 रूट और h बराबर 5 हो गया। ठीक, इसका वैल्यू 5 निकला। ठीक, अब देखिए कि इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये वाला बोल रहा था, ये है ना क्वेश्चन, ये वाला है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। यहाँ पे देखिए 3 और sin थीटा का वैल्यू p/h होता है, तो p कितना है, p है 3 और h कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा प्लस 2 b/h होता है cos का, तो b का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। 3 साइन होता है p/h, तो p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू 5, 3/5 हो जाएगा माइनस 2 cos का वैल्यू 4/5। यहाँ देखिए 3 3 9/5 हो गया ऊपर, और प्लस 4 दूना के 8/5, 3 3 9/5 माइनस 4 दूना के 8/5। अब यहाँ पे एलसीएम 5 लेंगे तो ऊपर 9 + 8 हो जाएगा, और इधर में एलसीएम 5 लेंगे तो 9 - 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 8 और 9 कितना होगा 17/5, यहाँ पे देखिए 17/5 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक, अब ये पूरा ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 17/5 गुने 5/1, तो ये 5 से 5 कट गया तो बचा कितना 17, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक बना लिए, 15 नंबर तक हम लोग बना लिए, 15 नहीं, हाँ 15 नंबर तक हम लोग बना लिए। ठीक, यहाँ तक बना लिए। ठीक, 15 नंबर तक, और इसमें टोटल 28 को क्वेश्चन है। ठीक, तो हम और आगे बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी सेम है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन सेम है, 16 नंबर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम चलते हैं 17 नंबर पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन बोला कि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b है, और हमसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए,
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टा में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले कि यहाँ पे हम tan होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू तो दे दिया है a और b बेस का वैल्यू ही b दे दिया है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, b जो है ये बेस है और इसका वैल्यू b दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p कितना है, p है a का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना है, b है b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर b ही दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा h निकल गया। तो सबसे पहले कि यहाँ इसकल टू मत दीजिए, a और साइन p बाई एच होता है, p बाई एच होता है, तो p कितना है, p है a और h कितना निकाले हैं, ये वाला निकाले हैं। तो p है a और h कितना निकाले हैं, रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, और माइनस b कॉस होता है हमारे पास b बाई एच, b कितना है, b है b, बेस कितना है b और h कितना है ये, तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऐसे खींचिए। अब फिर वैसे ही a गुने साइन होता है p बाई एच, तो सेम हो जाएगा ऊपर वाला सिर्फ। अब यहाँ पे प्लस b कॉस दिया हुआ है, तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ईजी है। अब a में a से गुना हो जाएगा, b में b से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए a का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में माइनस है, फिर b का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में सही जा रहे हैं हम लोग, सही जा रहे हैं बिल्कुल। अब नीचे में भी ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस है ना, प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इतना हुआ, अब उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम होगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर में ए स्क्वायर बचेगा माइनस, फिर से ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नीचे में भी वैसे ही सेम होगा एलसीएम। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक, तो हम इस यहाँ नीचे वाले का एलसीएम लेने वाले हैं, तो इधर ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक, इधर देखिए एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये इससे ये कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस इससे ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया नीचे वाला। देखिए ये पार्ट हो गया ऊपर और ये पार्ट हो गया नीचे। अब देखिए इस पार्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर दें, नहीं जगह नहीं है, यहाँ कर देते हैं, रुक जाइए। ये वाला ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला नीचे वाला पार्ट है। ठीक, तो यहाँ देखिए ऊपर वाले पार्ट को तो पहले लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ई वाला का हम ऊपर लेके जाएंगे तो हाई वाला ऊपर हो जाएगा, हाई वाला नीचे हो जाएगा। ठीक, ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा, ये इसका मान पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का। तो चलिए इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं, और वीडियो का बहुत ही बड़ा हो रहा है तो इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा दे दिया है 13/12। ठीक, 13/12। तो सेक थीटा कितना होता है, सेक होता है हमारा h बाई बी। तो h का वैल्यू दे दिया है 13 और b का वैल्यू दे दिया 12। तो हमसे p निकालना है।
पी निकालने के लिए होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पी बराबर हो गया रूट अंडर एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर और 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 25 और पी बराबर 5। ये हमारा हो जाएगा पी का वैल्यू। अब देखिए हमसे बोल क्या रहा है, अभी ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये तो हम पी का वैल्यू निकाले हैं क्योंकि हम हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और बेस का वैल्यू चाहिए होता है। ठीक, तो ये देखिए हमसे बोल रहा था क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो कॉस थीटा गुने टेन थीटा, कॉस थीटा गुने टेन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए बी का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू कितना है 13, तो 12/13 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए टेन होता है पी बाई बी, तो पी है 5 और बी है 12। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 आएगा। ठीक, अब देखिए 13 का टेबल में 156 कितने टाइम में आएगा, तो 12 टाइम में आएगा। ठीक, एक बार देख लीजिएगा 13 रही का 30 और फिर मतलब 13 का टेबल पढ़ेंगे 12 टाइम में तो 156 आएगा और उसके बाद ये 12 ऊपर जाके गुना हो जाएगा यानी 144। और ये गुना नहीं है, सॉरी, ये हम देख यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए, ये प्लस है, ये प्लस है ना, तभी तो यहाँ पे एलसीएम होगा ना। हम भी देखिए हम कितना मतलब कि ये प्लस है। देखिए 12 में 156 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 13 में 5 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65, 144 और 65 209 हो जाएगा और ये 156, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे गुना मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिए थे जबकि ऐड का साइन देना था हमको। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है मतलब कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे बनाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 1+10a 1+10a बटा में 1+cot a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। देखिए ये है LHS राइट हैंड साइड और ये है RHS, LHS और RHS है। ठीक, तो हमें देखिए हम किसी एक को लेके RHS निकाल LHS लेते हैं हम। ठीक, तो क्या है 1+10a बटा 1+cot a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1+10 को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1+कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। ठीक, तोड़ दिए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को जानते होंगे कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है, एलसीएम होगा। तो ऊपर में कॉस हो जाएगा एलसीएम कॉस ए और यहाँ 1 से जब कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा और फिर कॉस ए हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, ऊपर जाके कॉस ए गुना हो जाएगा 1 से। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। अब नीचे में भी सेम करेंगे, नीचे में भी तो है, तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम और यहाँ 1 में साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए और ऊपर जाके साइन ए 1 में गुना हो जाएगा और प्लस साइन ए कट जाएगा कॉस ए। तो अब क्या होगा कि अब होगा कि देखिए ई ऊपर वाला को रहने दीजिए, अब इसको लेके चलिए ऊपर, ऊपर लेके जाइएगा तो ई वाला ऊपर हो जाएगा, ई वाला नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए और बटा में इक्वल टू हटाइए कॉस ए और गुना कीजिए अब ऊपर में साइन ए और बटा में साइन ए प्लस कॉस ए। अभी देखिए सेम है तो ये कट जाएगा, तो अब बचा क्या हमारे पास बचा
साइन ए बट्टा कॉस ए। एक सेकेंड, एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि होल स्क्वायर ये दोनों का है, ठीक, ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, ये मतलब स्क्वायर रहेगा, ठीक, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, सबका स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि प्रूफ हो गया। हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन बना लिया है, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मतलब कि आप लोग बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26 और 27 ये सारे क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट लग रहा है, 2026 में आया हुआ है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ 21 से लेकर 28 तक, ठीक। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से मतलब कि वो वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये होमवर्क है, ठीक।